तो साइज यू आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट डर्फीस टॉयज एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखिए, क्या चेंज लॉक्स है, कैसी रोम है, कैसी बैटरी बैकअप है, कैसा परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो अपने चैनल पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ है, बेस्ट ओपन सोर्स ऐप्स, बेस्ट मैजिस मॉड्यूल्स, रूटिंग बूटिंग सब कुछ है। एक बार टेस्ट करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नल की, तो वहाँ पर आपको जो है ब्लड मून का कर्नल देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैच के बारे में बात करूँ तो लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है 2024 का, बहुत ही कूल है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सेफ्टी नेट की, तो सबसे पहले प्लेन इंटीग्रिटी चेकआउट कराता हूँ। जो प्लेन इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको पास देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो वो चीज़ भी चेकआउट करा देता हूँ। सेफ्टी नेट भी यहाँ पर आपको जो है पास देखने को मिल जाएगा, सब कुछ फिट। देन उसके बाद अगर बात करूँ जी कैम की, तो जी कैम में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ पर कैमरा, वीडियो वगैरह सब कुछ यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सी लिनक्स स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। उसके बाद गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो उसमें स्पूफिंग मिल जाएगी, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में अगर बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल स्मूथ है, जैसे कि आप देख सकते हो, एकदम स्मूथ यहाँ पर आपको गूगल फीड का आउटपुट देखने को मिलेगा। हे गूगल, तो यहाँ पर हे गूगल, ओके गूगल भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन बात करूँ यहाँ पर अगर मैं कॉलिंग के बारे में, सो वो चीज़ भी चेकआउट कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कॉलिंग में आपको कुछ जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। और देन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कॉल रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का जो है अनाउंसमेंट होता है, ये बात ध्यान में रखना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ और मक्खन देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। और फास्ट भी है ऐप ओपनिंग, कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पर आपको स्मूथ ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे तो लिटिल बिट लैग आपको फेस करने को मिल सकता है, अदरवाइज बिल्कुल स्मूथ है। बात करूँ वॉल्यूम पैनल की, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। पावर मेनू की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। चलो बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन में जो प्रीफर नेटवर्क है, वो चीज़ जो है यहाँ पर आप लॉक कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉक कर सकते हो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फोर्स LTE CA का ऑप्शन है, तो उसको आप बंद चालू रख सकते हो अपने हिसाब से, देख लेना आप। बात करूँ ऐप्स के सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है, यहाँ पर आपको लॉन्चर मिलता है, डर्फीस लॉन्चर। और यहाँ पर काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन मिल जाता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो सब कुछ। हाइड एंड प्रोटेक्ट ऐप्स में यहाँ पर जो है आप ऐप्स को जो है हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक। यहाँ पे गेम स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है, पैरेलल स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ में ले सकते हो। चलो बात करते हैं यहाँ पर हम बैटरी के बारे में। सो बैटरी में यहाँ पर बैटरी चार्ज वार्निंग लगा सकते हो एक पर्टिकुलर बैटरी परसेंटेज पे। एडेप्टिव प्रेफरेंस का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है, तो उसको सेट करके आप चार्ज को कंट्रोल कर सकते हो, उतने परसेंट पे आपकी बैटरी चार्ज होकर रुक जाएगी। देन ब्लॉक सेंसर्स का ऑप्शन है, इसको चाहो तो आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ था बैटरी सेक्शन के अंदर। बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर आओगे तो यहाँ पर जो है लाइव कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पसंद है उनको आप बंद कर सकते हो। बाद में बात करूँ यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल की, तो यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड 14 के कोई क्लॉक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स ये एंड्रॉयड 13 है, राइट। यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का वगैरह सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले सेक्शन के अंदर ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है। डार्क थीम की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर आपको परफेक्टली वर्किंग मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट वगैरह, बोल्ड टेक्स्ट, ये सब कुछ कर सकते हो। बाद में नाइट लाइट, उसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। बाकी डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप वगैरह सब कुछ बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इस रोम को यूज़ में ले सकते हो, फुल स्टेबल रोम है, ठीक है। बाद में यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट जो है उसको आप सेट कर पाओगे। देन बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो। देन बात करते हैं रियलमी पार्ट्स की। तो रियलमी पार्ट्स के अंदर ऑडियो एम्पलीफिकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हेडफोन गेन और माइक्रोफोन गेन को सेट कर पाओगे। डॉल्बी ऐप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिलती है इस वाले अपडेट में। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, 30 सेकंड्स का DC डिमिंग है, हाई ब्राइटनेस मोड, ऑटोमेटिक हाई ब्राइटनेस मोड सब कुछ है। और यहाँ पे गेम मोड का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे वाइब्रेशन से रिलेटेड आप सेटिंग्स कर सकते हो थोड़े से, और इनेबल USB OTG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलो अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की, लेकिन उससे पहले हम सिस्टम भूल चुके हैं। सिस्टम के अंदर चलते हैं, जस्टिस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे टैप टैप वाला ऑप्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है।
बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेविगेशन कीज़ या जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की। तो उससे पहले यहाँ पर बटन्स वाला ऑप्शन भी एक बार चेकआउट करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था, यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर सकते हो, नेविगेशन कीज़ वगैरह आप यूज़ करते हो तो पावर मेनू के अंदर होंगे तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन यूज़ में ले सकते हो। बाकी क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो, पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल डिसेबल कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करूँ यहाँ पर डर स्पेस की, जिसके अंदर आपको दुनिया भर का कस्टमाइजेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम बैटरी सेटिंग्स के ऊपर आ चुके हैं। तो बैटरी स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे सर्किल, और बैटरी परसेंटेज जो होता है मैं इसको नेक्स्ट टू इस तरह से सेट कर लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे शो हो रहा है। क्लॉक सेटिंग्स में होंगे AM PM सेकेंड्स हाइड सब मिलेगा। स्टेटस बार आइटम्स जो रखनी हो रखो। उसके बाद ट्रैफिक इंडिकेटर आप इनेबल कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो नेटवर्क इनएक्टिव होगा तो। मिसलेनियस की बात करूँ तो यहाँ पे लोगो आप चाहो तो रख सकते हो, और यहाँ पे जो है कलर्ड आइकन्स हो गया, नोटिफिकेशन काउंट हो गया, और उसके बाद जो बैटरी इंडिकेटर होती है जो ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हो उसका भी स्टेटस आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है सेपरेट सिग्नल आइकन्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 4G यूज़ में ले सकते हो LTE के बजाय। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम नोटिफिकेशंस की। तो रीथिकर का ऑप्शन वगैरह मिलता है। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे रिक्वायर अनलॉकिंग टू यूज़ सेंसिटिव टाइल्स, तो अनलॉक करने की ज़रूरत रखनी है तो रख सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑफ कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेट ऑन टच, जो टाइल आप यूज़ कर रहे हो टच का वाइब्रेट होना क्या, उसको आप इनेबल कर पाओगे। देन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको आप कितना सेट करना चाहते हो तो वो सेट कर पाओगे कुछ इस तरह से, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखना। बाकी हेडर इमेज आपको सेट करना है क्या, तो ये देखो हेडर इमेज सेट हो चुका है। तो इस तरह से अगर मैं हेडर इमेज को चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं लेवल इसको बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह से हेडर इमेज सेट होता है। देन लेबल टेक्स्ट साइज़ वगैरह का ऑप्शन है। कॉलम्स जो होती हैं उनको आप सेट कर सकते हो वहाँ पे। ब्राइटनेस स्लाइडर जो है ऑलवेज शो पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो है पोजीशन सेट कर सकते हो। हैप्टिक फीडबैक, जो ब्राइटनेस आप स्लाइडर आप कम ज़्यादा कर रहे हो उसको हैप्टिक फीडबैक चाहिए क्या। बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का बटन चाहिए तो रख सकते हो, ठीक है। बटन का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ये देखो मैंने पैकमैन रखा है, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाओगे। बाकी एनिमेशन स्टाइल वगैरह होती है टाइल्स की, वो रख पाओगे आप। चलो बात करते हैं यहाँ पर हम लॉक स्क्रीन UI की। तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है। डिसेबल जो रिपेल इफेक्ट है वो भी कर पाओगे। बाकी लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट्स जो है डिफरेंट टाइप के मिल जाती हैं, तो आपको जो पसंद है वो आप रख सकते हो। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, ये वाला सॉरी ये वाला, तो ये कब बढ़िया लगता है, आप ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लॉक स्क्रीन UI पे थे, और उसके बाद चार्जिंग एनिमेशन वगैरह, चार्जिंग एनिमेशन या फिर उसके जो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन होती है लॉक स्क्रीन पे, वो सब कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पे वोल्टेज वॉट्स वगैरह देखने को मिलती है। ओके, सो ये कुछ कस्टमाइजेशन था। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे एम्बिएंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कुछ है वो देखने को मिलेगा। जनरल सेटिंग्स की बात करूँ तो गूगल फोटोज़ जो होती है उसको स्पूफ करने के लिए इसको इनेबल करना पड़ेगा। बाकी एंड्रॉइड P एनिमेशन स्टाइल वगैरह रख सकते हो। कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल दुनिया भर का कस्टमाइजेशन है। UI स्टाइल चेंज कर सकते हो अपना। उसके बाद एडवांस मोनेट सेटिंग्स के अंदर और बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिलेगा, जैसे कि थीम स्टाइल, कलर्स, फोर्स, एंसेंट कलर, टिंट वगैरह बैकग्राउंड में रख सकते हो, लुमिनन सेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी। बात करूँ यहाँ पे बॉडी फॉन्ट्स की, तो बहुत सारे बॉडी फॉन्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ब्राइटनेस लैडर की बात करूँ वो भी बहुत सारे हैं। नेविक बार स्टाइल भी बहुत सारे हैं। आइकन पैक है बहुत सारे, वाईफाई आइकन्स हैं बहुत सारे, सिग्नल आइकन्स हैं बहुत सारे, डेटा आइकन्स बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो QS स्टाइल थीम का ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसको आउटलाइन पे सेट करता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। जैसे कि देखना आप बिल्कुल आउटलाइन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बाकी उसके बाद QS स्टाइल का थीम, यही वो हमने देखा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे UDFS आइकन पिकर है, और UDFS कस्टम एनिमेशन भी आप सेट कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट के लिए। तो ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। किसमें, कस्टमाइजेशन के अंदर। पल्स के अंदर बाकी आपको नेविक बार पल्स, लॉक स्क्रीन पल्स, एम्बिएंट पल्स, ये सब देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप चेकआउट कर लेना। तो ये था ओवरऑल कस्टमाइजेशन। बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की तो वो कुछ इस तरह से हो चुका है। अभी ट्रांसपेरेंसी मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है, राइट। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में, या फिर बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो चलो चेक करते हैं बैटरी के बारे में। सो बैटरी बैकअप कितना मिला वो चीज़ चेक कराता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो मेरे को बैटरी बैकअप मिला इस रोम का, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे कुछ 7.47 पर आवर है। तो हम इसको 8 आवर्स मतलब 8% पकड़ लेते हैं। तो 8% भी अगर इसको पकड़ोगे तो आपको यहाँ पर जो है आउटपुट जो मिलेगा वो 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मेरा यूजेस कैसा है, 50% ब्राइटनेस, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, और सोशल मीडिया एप्लीकेशन मतलब मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियोस प्ले किए, तो उसका आउटपुट मेरे को देखने को मिला कुछ इस तरह से, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल गया है Geekbench 5 स्कोर का
तो यहाँ पे जो सिंगल कोर है 392 है, मल्टी कोर 1396 है, राइट। देन बात करते हैं यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग की, तो वो जो है यहाँ पे 94% आपको CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू, ये था ओवरऑल रोम। यहाँ पर परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप सब कुछ सही देखने को मिलेगा। गेमिंग के बारे में बात करो तो गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई हीटिंग इश्यूज़ भी यहाँ पे मैंने फेस नहीं किए हैं। तो ओवरऑल रोम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। पर्सनली रिकमेंड करूँगा, इंस्टॉल करके ट्राई करके देखो, ठीक है। तो ये था रोम का रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।